आज 7 सितंबर है। आज ही के दिन 1 साल पहले कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई और लगभग 3,500 किलोमीटर का रास्ता तय करके वो कश्मीर पहुंची थी। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद के इतिहास में सांप्रदायिकता के खिलाफ ये सबसे बड़ी मुहिम थी और इसकी खासियत ये भी रही कि इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स जो पॉलिटिकली कांग्रेस से एलाइज नहीं थे, वो लोग भी इसमें शरीक हुए और बड़ी तादाद में और आत्मा से शरीक हुए। तो ये उसकी दूसरी अच्छी बात रही। इसने 2 बड़ी ज़रूरतें इस देश की पूरी की। पहली चीज़, आर्टिकुलेट किया कि सांप्रदायिकता के सवाल को सांप्रदायिकता ना कह के, नफरत ना कह के, मोहब्बत का एक पॉजिटिव कैंपेन खड़ा किया जाए। देश में जो माहौल है कि आपने सही बात बोली तो आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाएगा, सड़कों पे बोलने नहीं दिया जाएगा, इलेक्शंस में कैंपेन नहीं करने दिया जाएगा। उस माहौल को बदला इसने कहा हमारे लिए बोलने की ताकत भगवान ने दी है और उसका हमारा मुकम्मल हक है। लोकतंत्र के माने ये हैं कि हम अपनी हुकूमत को एक संस्था मानकर उसकी गलतियों पर, उसकी खामियों पर आवाज़ उठाएं। तो ये बहुत बड़ी बात उसने कही। एक बात और इसमें निकल के आई इस पूरी यात्रा में कि जब हम सिविल सोसाइटी के लोग अपने अपने स्तर पर काम करते थे तो मोबिलाइजेशन बहुत लिमिटेड होता था। एक आध ही मौका ऐसा आया जब हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए, वो भी एक आध दिन के लिए शरीक हो गए किसी डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह में, लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं रहा लंबे पीरियड से क्या बड़े पैमाने पर इस यात्रा ने वो पैदा किया। एक बात और कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 40 साल में, बल्कि मैं कहूँगा 1969 से फिरकावारियत यानी सांप्रदायिकता है। इसको पॉलिटिकली कैसे एड्रेस करना, इसके बारे में बड़ा संशय और कन्फ्यूजन रहा। इस यात्रा ने वो संशय मिटाया, एक रास्ता दिखाया कि आप पॉजिटिव कैंपेन करें मोहब्बत के सवाल पर। और सांप्रदायिक ताकतें हुकूमत में पहुंच के जिस किस्म से आपकी ज़ुबान बंद करती हैं, जिस तरीके से वो कॉरपोरेट सेक्टर को एक तरफा मदद देती हैं एट द कॉस्ट ऑफ किसान एंड मजदूर, इस बात को बहुत सलीके से रखा गया तो जनता देख सकी कि सांप्रदायिकता एक औजार है संपन्न वर्ग का शोषण को मजबूत करने का, गरीब अमीर की खाई को चौड़ा करने का और सत्ता पर एकाधिकार कायम करने का, एक तरीके की डिक्टेटरशिप कायम करने का। मीडिया ने पूरा इसको इग्नोर किया, लेकिन मीडिया से नाराज़ी जाहिर नहीं की गई। मीडिया को दिखाया तो गया कि आप अपने फर्ज से मुकर रहे हो, लेकिन इस आंदोलन ने, इस यात्रा ने लोगों को, मीडिया को की इस कमी को उजागर किया और डिस्पाइट मीडिया के निगलेक्ट करने के बावजूद इस यात्रा को सोशल मीडिया के ज़रिए और कार्यकर्ताओं के ज़रिए देश भर में इसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा हुई। ये मैं मानता हूँ कि ये अच्छा काम हुआ। अभी करना क्या है? अभी करना ये है कि यात्रा तो एक लिमिटेड पीरियड थी, 4 महीने का पीरियड तक थी वो, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि सांप्रदायिकता ख़त्म हुई नहीं है, इसमें से सिर्फ एक माहौल बना है कि हम इस तरीके से सांप्रदायिकता की काट कर सकते हैं। अब हमारे लिए गांव-गांव में 2-2 कार्यकर्ता खड़े करने हैं और मंथली या बाई मंथली कुछ मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला चलाना है ताकि लोगों को पता लगे कि सांप्रदायिकता धार्मिकता की दुश्मन है, सांप्रदायिकता या स्पिरिचुअलिटी की दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है। सांप्रदायिकता तो एक बहुत ही कठोर औजार है शोषण करने का और गुलाम बनाने का। ये बात हमें लोगों की रगों में उतारनी है ताकि हमारे देश की राजनीति का चरित्र बदले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदले, ताकि संसाधनों का इस्तेमाल लोगों को रोज़गार देने में, अच्छी तालीम देने में और अच्छे रिश्ते बनाने में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।